Question number 6. Draw the graph of the f of x square where x less than or equal to 1 and 2x where x greater than 1. मतलब इस क्वेश्चन के अंदर दो फंक्शन मिले हुए हैं. एक फंक्शन जो है उसमें x की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 है और दूसरे फंक्शन के अंदर x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है. तो हम उसी हिसाब से इसकी वैल्यू रखेंगे. वैसे ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, पीस वाइज फंक्शन है, मतलब दो अलग अलग फंक्शन है. अब देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं. सबसे पहले फंक्शन नंबर जो 1 है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. इसकी जो लिमिटेशन है वो x की जो वैल्यू है वो x 1 और 1 से छोटी है. तो हम यहाँ पर वैल्यू जो है वो पहले सिलेक्ट कर लेते हैं 1 और 1 से छोटी. सपोज 1 भी है और 1 से छोटी वैल्यूज 0, -1, -2, -3, -4, इस तरीके से काफी सारी वैल्यूज रख सकते हैं, लेकिन हम 4 तक ही इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं. सबसे पहले अगर अब हम देखें, अगर x की वैल्यू में इसमें 1 रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1. अगर मैं 0 रखता हूँ तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0. और देन अगर मैं -1 का स्क्वायर करूं तो वो भी 1 होगा. और -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, -4 का स्क्वायर 16. तो ये तो सारी वैल्यूज जो है वो इजीली आ गई. अच्छा, ये जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर, इसका मतलब इसकी जो फिगर बनेगी वो कर्व बनेगी. जबकि दूसरा जो फंक्शन है वो है y इज इक्वल टू 2x. अब ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ बनेगा, जाहिर बात है स्ट्रेट लाइन बनेगी. अब इसके अंदर जो लीनियर इक्वेशन होता है उसमें 2 पॉइंट ही काफी होते हैं फिगर बनाने के लिए, लेकिन हम 3-4 वैल्यूज ले लेते हैं. सबसे पहले इसमें देखें x जी की जो लिमिट है वो x ग्रेटर देन 1 है, मतलब 1 भी नहीं है, 1 से बड़ी वैल्यू. तो 1 से हम बड़ी वैल्यू ले लेते हैं. सपोज 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4, 5, 6, 7, ये वैल्यू ले लेते हैं. और अगर यहाँ पे मैं सबसे पहले अगर मैं 2 रखूंगा तो ये हो जाएगा 4, मतलब डबल हो रहा है, 2x का मतलब डबल, ये वो 4 हो जाएगा. और अगर मैं 3 रखूंगा तो ये 6 हो जाएगा, और 4 रखूंगा तो 8 हो जाएगा, 5 रखूंगा तो 10 हो जाएगा, 6 रखूंगा तो 12, और अगर 7 रखूंगा तो आंसर विल बी 14. अब ये सारे पॉइंट्स मिल गए हैं. दो अलग अलग ग्राफ हैं, हम एक ही ग्राफ पेपर में दोनों को प्लॉट करते हैं. तो सबसे पहले मैं ग्राफ पेपर ले लेता हूँ, उसके बाद हम इस पॉइंट को उस पर लगा के ग्राफ बनाएंगे. तो मैंने सारे पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिए और ग्राफ पेपर ले लिया है. अब हम सबसे पहले जो इक्वेशन है कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके जो पॉइंट्स हैं 6 पॉइंट्स हैं वो मैं ड्रा करता हूँ. और सबसे पहले देखें पॉइंट है इसका 0, 0, तो मैं 0, 0 आ जाएगा यहाँ पर. उसके बाद दूसरा इसका पॉइंट है 1, 1, तो ये क्लियरली 1, 1 है. और देन इसका दूसरा पॉइंट है -1, 1, तो ये -1, 1 है. उसके बाद -2 और 4, ये देखिए -2 और ये 4, तो ये इजी पॉइंट पड़ा हुआ है. उसके बाद -3 पे है y की वैल्यू 9, -3 पे y की वैल्यू है 9, तो 9 हम ये ले लेते हैं, ये 8 है तो ये 10 है ऊपर, तो ये हो जाएगा 9. उसके बाद -4 पे ये हो जाएगा 16, तो ये वजह से 16 तक वैल्यू ली हुई है, तो ये हो जाएगा यहाँ तक. अब ये एक हमारा ग्राफ जो है वो बन गया. उसके बाद दूसरा हम ग्राफ लेते हैं. अच्छा, अब दूसरा ग्राफ बनाते हैं. मैं पॉइंट थोड़ा चेंज कर लेता हूँ. y इज इक्वल टू 2x का, तो ये हो जाएगा, पहला पॉइंट है 2, 4, मतलब y की वैल्यू, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 4 है, ये हो गया 2, 4. और दूसरा है 3, 6, 3 एंड 6, ये हो जाएगा 3, 6. उसके बाद 4, 8, उसके बाद 5, 10, उसके बाद 6, 12, और उसके बाद 7, 14. ये देखें बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आई है, क्योंकि ये वैसे लीनियर इक्वेशन है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा. चले, डॉट लगा लिए मैंने. अब मैं इनको मिला लेता हूँ, दो अलग अलग ग्राफ बनेंगे. ये देखिए मैंने पॉइंट्स मिला लिए हैं,
ये दो अलग अलग ग्राफ आ गए हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड पे ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और इस तरफ ये जो ग्राफ रेड कलर में बना हुआ है ये है y इज इक्वल टू 2x का। तो देखें ये ग्राफ वन बनाने के बाद हमें ये यहाँ पर ये क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, तो मतलब ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो जाएंगे, और ये पीस वाइज फंक्शन भी है, मतलब अलग अलग बने हुए हैं दोनों। तो ये था हमारा ग्राफ।